नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। नगर निगम में पहुंचे वार्ड 58 के पार्षद सुमित शर्मा हाउस टैक्स का बिल निकलवाने के लिए उल्टा ही कर्मचारी पार्षद से सख्त पेश आए। उत्तर प्रदेश के ईमानदार योगी सरकार को मेरठ में नगर निगम के अधिकारी हाउस टैक्स के अधिकारी फेल करने की तैयारी में लग गए हैं। अनाप शनाप हाउस टैक्स के बिल भेजे जा रहे हैं। कहीं पर मकान को नर्सिंग होम दर्शाया गया है तो कहीं पर 18 मीटर के रिक्शा वाले के मकान पर 2200 रुपए से भी ज्यादा का हाउस टैक्स लगा दिया गया है। चैनल के माध्यम से संवाददाता सुशील रस्तोगी ने वार्ड 58 के पार्षद सुमित शर्मा से फोन के द्वारा जानकारी ली, जिसकी रिकॉर्डिंग संलग्न है। देखिए सुशील रस्तोगी की यह खास रिपोर्ट। हेलो, नमस्कार हेलो। पार्षद महोदय, नमस्कार। नमस्कार जी। सुशील रस्तोगी बात कर रहा हूँ सर, द हिंद 24 से संवाददाता। जी भैया बताइए। आप हमारे ग्रुप से भी जुड़े हो नगर निगम से। जी भैया। मैं पूछ रहा था कल क्या हुआ था हाउस टैक्स का बिल में, कुछ बताएंगे सर? हाँ बिल्कुल बताऊंगा भैया। आप बताइए सर। ऐसा हाउस टैक्स में मेरे ही क्षेत्र का एक व्यक्ति परेशान घूम रहा था। जी जी। मैं उनका क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते मैं लेके चला गया टेबल पे। जी अब महोदय यदि काम की वजह से कोई इरिटेट हो रखा है जी तो इसका मतलब क्षेत्र की जनता से या पार्षद से तो मिसबिहेव नहीं करोगे। जी। तो मैं खुद ही लेके जाके मैंने टेबल पे रखा। मैंने मैडम एक मिनट इसको देख लीजिएगा। जी। उन्होंने फाइल देखी तो सामने ही खड़ा था उनके सामने जो जिसका था वो। जी। उन्होंने आपसे बोला तो था इसमें पेमेंट की रसीद लगेगी। मैंने मैडम कोई नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप इसे निकाल दीजिए, रसीद को आप ही निकाल दीजिए। अब भाई साहब उन्होंने जो है फिर उसे क्या क्या काम करें, हम सारे काम हमें पे ही हैं। मैंने मैडम मैं तो आपके पास दूसरी बार आया हूँ, अभी तक सारे काम आप बता रही हो। जी। मैं दूसरी बार आया हूँ। एक बार मैंने एक वाल्मीकि समाज की हमारी बहन थी उसे भेजा था, आपने उसे मेरे फोन पे ही टाइट कर दिया था। जी। और आज मेरे सामने आप इसे कह रही हो, कोई मान हमारा है नहीं जी। कि मैंने कौन सा कह दिया पहले। जी। मैंने मैडम मैं फोन लाइन पे ही था जी। और आपने मेरे सामने ही उन्हें टाइट कर दिया था। जी। रुक जाओ जी, काम बाद में करूंगी, पहले यही कंफर्म करूंगी। जी। इतने में मुझे हाँ उनने आवाज लगाई अनिल सर को। उन्हें अनिल सर देखना जरा। अनिल आए, मेरी फाइल उठाई, लाओ सर मैं निकाल देता हूँ। मैं उनके पास नॉर्मल रूप से चला गया। जी। अब उन्होंने प्रिंट निकाल दिया, वो काम हो गया। जी। अब मैडम को तो ऐंठ में बोलने की भी आदत है और मैडम को रोने की भी आदत हो गई वहाँ पर। उन्होंने जो है जब हम वहाँ से आ गए उन्होंने वहाँ रोना धोना शुरू कर दिया। अब वहाँ भैया स्टाफ की राजनीति शुरू हो गई क्योंकि मेरे वहीं बैठे बैठे मेरे पास पीए जो है उनकी खास में जानकार है ये परिवार में। कौन, नगर आयुक्त के पीए? हाँ नगर आयुक्त के पीए जो है। अब कौन बने हैं नगर आयुक्त के पीए? पंकज शर्मा। पंकज शर्मा जी। हाँ, तो पंकज शर्मा जी की कॉल आ गई। जी। मैंने भैया ये व्यवहार तो आपका सही नहीं, आपकी कॉल आई मेरे पास में। जी। यदि हम किसी कर्मचारी से अपनी बात निवेदन से करवा रहे हैं, पहली चीज तो मैंने की वहाँ पर है ना रिकॉर्डिंग कैमरे भी लगे हुए हैं और सारी चीजें हैं। जी। आप रिकॉर्डिंग उसकी भी सुन लेना अगर हमने गलत बोल दिया हो तो। जी। या हमें ये भी अधिकार नहीं है कि हमारे सामने हमारे आदमी को कोई टाइट करे और हम उससे यूं भी ना कह पाए जी आप बोल कैसे रहे हो। सही बात है भाई साहब, आप ही मुझे अगर अभी आप मुझसे यूं कहने लग जाओ कि मैंने रस्तोगी जी ऐसे थाने का मामला है जी, और आप मुझे लेके थाने में चले जाओ जी, और आप ही के सामने इंस्पेक्टर या एसआई मुझे टाइट कर दे तो भाई साहब वो मुझे टाइट नहीं कर रहा, वो आपको टाइट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। आप तो जनप्रतिनिधि हो वार्ड के, ठीक है। कोई समस्या होगी तो लेकर तो जाना पड़ेगा। तो मैं जो है मैं नगर एक्सर उनके पास सीटीओ साहब के पास चला गया। इतने में उन्होंने जो है शिव कुमार गौतम जो है, शिव कुमार गौतम जी के जी है ना, उन्होंने जो है वहाँ पर रोना धोना है ना जी जी और राजनीति शुरू कर दी। उन्होंने पंकज जी ने उससे कॉल कर दी यूनियन को, है ना। हमें तो ऐसा लग रहा है कि मेयर साहब और पार्षद कम राजनीति कर रहे हैं, वहाँ यूनियन ही राजनीति कर रही है। और जबकि देखिए यूनियन का तो कोई वो भी नहीं बनता भाई, वो अस्थायी कर्मचारी हैं जी और यूनियन स्थायी कर्मचारियों की है। जी जी। तो ये तो लेकिन क्या है जी लेकिन क्या है, लेकिन सिस्टम खराब हो रखे हैं ना।
अगर भाई साहब तू भी कह के बोल दिया हो मैंने, 100 आदमी है वहाँ पे, जी जी जी, है ना, तो भैया ये विषय रहा, है ना। हमने सीटीओ मेयर साहब को भी सूचना दी, हमने नगर आयुक्त साहब को भी सूचना दी इस बात की। तो उसमें क्या कहा मैंने भाई साहब, उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि मैं पूछ के बात करूंगा, है ना, बताऊंगा कि क्या है। मैंने भाई साहब देखो ऐसा है। मेरा एक और कहना था सर, आपसे एक और सवाल था। जैसे कि अब ये हाउस टैक्स के बिल वगैरह हैं, ये बड़ा के भेज रहे हैं GIS सर्वे के अनुसार जी, और उसके बाद भी ये लगातार जनता वहाँ परेशान हो रही है, तो उसके इसीलिए तो हम देखो भाई साहब एक बात सुनिए जी, मैं जो है मैंने कैंप लगाया अपने घर पे या लगाए क्षेत्र में, ठीक है। मैं मात्र दूसरी बार मतलब कि पहली बार गया हूँ वहाँ पर। एक बार कॉल पे बात हुई है उस महिला से और एक बार कल जाना हुआ है। इनका नाम क्या है महिला का? पारुल कुछ करके है। हाँ अच्छा, है ना जी। जी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है यार, अगर आप इतना, फिर तो भाई साहब वो वाली बात है कि पार्षदों का तो नगर निगम में जनता की बात करने का तो वही नहीं है, फिर तो यूनियन ही आ जा करेगी, फिर तो कोई रो दे करेगा। सही बात और आप ऐठ के बोलते रहो जनता से, जब जनप्रतिनिधि के सामने ही आप जनता से ऐठ रहे हो तो भाई साहब फिर तो आप बिना जनप्रतिनिधि के क्या कर रहे होंगे। उस महिला ने तभी 2 महिलाएं उस पर खड़ी हुई थी, कैमरे में देख लीजिएगा, उनसे तुरंत मना कर दी, कोई काम नहीं करने की हूँ मैं, जाओ। वो आपके पास वीडियो है सर? वो नहीं, मैं वहाँ पे वीडियो बनाने नहीं गया भाई साहब। नहीं वीडियो बना ली हो या फोटो? ना, वहाँ के कैमरे से पता चल जाएगी जी, जो वहाँ के CCTV कैमरे हैं जी। और मात्र ये 1 मिनट या 1.5 मिनट का सीन है। अच्छा तो ये तो सरासर ये हो गया, ये तो सरासर जी, चोरी और सीना चोरी वाला कहानी होती है ना जी, ये सेम वाला व्यवहार है कि खुद तो गलती करो जी, तो और फिर खुद ही अपनी वो छुपाने के लिए, है ना। फिर मेरी यूनियन से बात हुई, यूनियन के एक पदाधिकारी हैं हरवीर जी, मैंने उन्हें वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाई। अब भाई साहब आप मेरी वो कॉल सुनोगे तो आप यूँ कहोगे कि पार्षद जी इतने सॉफ्ट तो कोई पार्षद बात भी नहीं करने का है। ऐसा हुआ ने क्या कहा जी? हरवीर जी ने क्या उन्होंने कहा जी इसकी गलती है लड़की की, क्योंकि हमने उसे जज ये कर लिया, जब हमने कही ना लिखित में दे दे शिकायत, उसने मना कर दी। तो मतलब ये तो ये हो गया, अगर जो आपके पास वो रिकॉर्डिंग ना होती तो ये तो आपके खिलाफ बैठ जाते सारे। हाँ जी भाई साहब, ये तो चल ही रहा है। अब आप एक बार बताइए, अभी एक पुराने पार्षद थे, उनके ऊपर भी जो है इधर हुआ था सूरज कुंड पर जी, वहाँ पर भी कुछ ऐसी सुनने में आया था, उसमें क्या कहना था आपका? जिसमें जो सूरज कुंड पे नहीं हुआ था, जो एक भाजपा पार्षद के साथ जो हुआ था लड़ाई झगड़ा, डिपो पर साल भर पहले की बात है शायद। जी। अब देखिए उसमें डिपो की समझिएगा भैया, आप उसमें भी हमने इसलिए बयानबाजी नहीं करी क्योंकि हमारे बड़े उसमें इन्वॉल्व हो गए थे जी। लेकिन आप पत्रकार भाई हैं, एक जनरली बात कर रहा हूँ। देखिए अगर हम काम छोड़ के राजनीति करेंगे, अच्छा ये बताना भैया वो अपने पर्सनल काम के लिए लड़ने पहुंच गया था क्या? नहीं, किसी ने, वो तो समाज सेवा में गए थे। जब उसे वहाँ की जनता ने ना जलील करके फेंक दिया होगा और यहाँ से गाड़ी नहीं जा रही होगी, है ना भैया। जब फ्रस्ट्रेट होके क्या कहता है, रुक जा भाई मैं वहीं आ रहा हूँ, तो ये तो वो उसमें नहीं, वो एक पार्षद होने के नाते गया वहाँ पर। जो एक मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अब ये यूनियन इनों की बन गई है, तो इसमें तो ये दबाव में ले लेंगे सबको, पार्षदों को जो है। अब भैया उस वाला झगड़ा भी तो देखिए ना आप, उस वाले झगड़े में अगर उनका झगड़ा भी हुआ था तो वो जो डिपो है, डिपो और नगर निगम अलग अलग उसमें आते हैं रवैये में। डिपो का अलग कल्चर है, निगम का अलग कल्चर है, और उसमें सफाई कर्मचारी यूनियन भी उतर गया, जबकि सफाई कर्मचारी यूनियन अलग है। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आप बात करें फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि कोई भी जनप्रतिनिधि आएगा अपनी बात रखेगा, ये तो अपनी मनमानी करेंगे। और भाई साहब सच बताओ ना, आप भी देख रहे होंगे मनमानी चल रही होगी। चल रही है। ऐसे एक बात मुझे और जानकारी लेनी थी, जैसे कि अब 2027 का चुनाव आ रहा है, सड़कों के गड्ढे भरे नहीं गए हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हैं, और नाले जो ये बना रहे हैं, जो 323 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आए हुए हैं CM ग्रेड योजना के, उसमें कई नाले ऐसे हैं जो बना दिए, आधे रोक दिए गए। जैसे
आरजी कॉलेज पर नाला रुका हुआ है। जी तो इसमें आपका क्या कहना है? भैया देखिए, आप है ना जो शहर के मसले हैं जी है ना, आप अगर देखें तो ऐसा क्यों है कि भाजपा के पार्षदों से ही यूनियन सामने आ रही है। अच्छा, एक जानकारी और लेनी थी। जैसे कि 200 गज की कोठी ब्रह्मपुरी में है, वार्ड 39 में है, उसमें 471 के बिल, 205 रुपए के बिल आ रहे हैं। वो अभी तक सीडीओ साहब ने सही नहीं करे, उनकी जांच भी बैठी हुई है। और जिनके 18 मीटर के मकान है, गरीब रिक्शा वाले तबके के हैं, उनके 2200 रुपए के बिल बना दिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सरकार को बदनाम करने के फिराक में है? भैया एक बात बताइए, इससे मैसेज क्या जा रहा है? इससे मैसेज ये जा रहा है कि भाजपा के कार्यकाल में है ना जनता लुट रही है, और ये सारा का सारा काम जो है भाजपा विरोधी कर रहे हैं, ये सरकार विरोधी काम कर रहे हैं। एक वार्ड 35 में एक बेचारे वो हैं पवन आहूजा जी, स्टील वाले, उनका मकान का बिल, मकान को कॉमर्शियल दिखा दिया, नर्सिंग होम जी, वो मेरे पास आए थे। जी जी जी। तो ये हालात हैं। और आप भाई साहब, एक जनरली बात है ना, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, जैसे एक जनरली, तो आप एक किसी महिला को या किसी आदमी को है ना भेज दीजिए जनरल कस्टमर। भाई साहब, वहाँ पर तो ये आलम हो रहा है कि नगर निगम में कोई जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों ने यूनियन बना ली है। SC ST रंगदारी छेड़खानी के मुकदमे लगवा देते हैं। अब एक बार बताइए, कल जो है उस पर कोई विषय नहीं था, पता क्यों? कारण क्या? मैंने तू भी नहीं बोला। जब तू ना बोलने पे इतना बवाल कर रहे हैं, तो तू बोलने पे तो भैया बंद कर ले में। अच्छा, दूसरी बात एक और है ना, ये कहते हैं हम सरकारी आदमी है, एक ही दाव चलता है इनका कि सरकारी कार्य में बांधा। नहीं, सरकारी, जब कल जिससे मेरा विषय था वो सरकारी नहीं है, वो तो प्राइवेट है। नहीं, ये यूनियन वाले तो सभी इकट्ठे होके आ जाते हैं ना धमकाने के लिए। भाई एक बात है, जब अस्थायी कर्मचारी यूनियन अलग है, स्थायी कर्मचारी यूनियन अलग है ना, तो फिर स्थायी वालों को इसमें क्यों आने की जरूरत पड़ी जी? जी, तो वही तो है ना, इसीलिए तो पत्रकार बंधु भी नहीं जा पा रहे ना, क्योंकि वहाँ पर ये काम शुरू हो गया है। यूनियन बनाने के बाद में उनको धमकी मिल जाती है कि तुम्हारे पे मुकदमा लगवा देंगे। भ्रष्टाचार पूरा चरम सीमा पे चल रहा है, आप देख भी रहे होंगे। अरे भाई साहब, आप खुद चले जाइए, मैं तो देखो, मैं तो इससे ज्यादा क्लियर नहीं बता सकता। अब आप ये बताइए, जब कोई किसी आदमी का बिल 1000 का आ रहा तो उसका 25,000 का क्यों बना दिया? अब आप एक देखिए, हम लोगों ने इनको ये कहा था कि भाई जिसका 1000 आया हुआ है और यदि आपके मानकों के अनुसार उसका 4000 बन रहा है, तो भाई 4000 इसी बार क्यों बना रहे हो? अभी जो है कुछ सालों के लिए डबल कर लो, आपकी तो आय डबल हो गई ना पहले से। नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। और जिसका 205 रुपए आ रहा है और उसका GIS सर्वे करने के बाद और घट गया उल्टा। भाई या इसमें ये कर देते, प्रत्येक मकान जिसका 200, 300, 400, 600 आ रहा है, उसके एक फ्लैट रेट रख लेती है 1000 से नीचे का। जी, चलिए भाई मेरा जो है, जिनके भाई मिनिमम क्या है, मिनिमम चार्ज हमारा 1000 रुपए कर दिया, जैसे हाउस टैक्स मिनिमम 1000, पानी का और उसका 1000 कर दिया आपने। तो हम जो है, जो 400 वाले थे, उसे खुद पता रहता जी मुझे 1000 जमा करनी है बस। 300 रुपए वाला है, उसे ये हो जाता कि भाई मुझे 1000 रुपए जमा करने हैं। चलिए सुमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए। हम आपकी ये जो आपकी से हमारी चर्चा हुई है हाउस टैक्स के ऊपर और नगर निगम के ऊपर, इसको हम भैया, आपका चैनल वाला है क्या जिसमें पंकज भैया भी थे? पंकज भैया नहीं, मेरा तो अलग है। चंडालिया नहीं, मेरा नाम से अलग है। मेरा तो है द हिंद 24 संवाददाता। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ओके, अच्छा, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।